ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोक सेवा आयोग का जो पटवारी लेखपाल का 8 तारीख को पेपर हुआ था और आज उस पेपर में हम सभी लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक हो गया और ये मामला आज दिन से ही ट्रेंड में चल रहा है और सबके मोबाइल में यही मामला आ रहा है और उस पर स्टेटस भी सबके यही दिख रहे हैं कि पटवारी का पेपर लीक हो गया। हाँ, लीक पेपर तो हो ही गया है और साथ में अब 12 फरवरी की उसकी डेट भी आ गई है। मैं भी सोच रहा था कि आप सबसे रूबरू हूँ एक बार और उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूँ कि अब 12 फरवरी को इसका पेपर होना है। तो इसके लिए अब हमारे लिए देखो, हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, इनके पास, हम सबके पास इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम इस मौके को जो है पैसा दे करके, जैसे वो पैसे दे रहे हैं वैसे हम पैसे दे करके तो परीक्षा निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हमें तैयारी करनी है। तो हमें फोकस करना पड़ेगा तैयारी में, क्योंकि अभी 1 महीने का जो मौका मिल रहा है, जिनकी अगर थोड़ा सा 2-4 नंबर से जिनका अगर कम रह गया था, तो वो लोग यहाँ पर अच्छा फोकस कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको, बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। हमारे पास 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में पूरी तरीके से फोकस करके एक लक्ष्य बना करके कि हाँ, अब मुझे एक मौका मिल गया है तो इस मौके को मैं अच्छे से बुना सकता हूँ। तो इस चीज़ को फोकस करके आप अगर लगते हो तो हो सकता है कि आपको अब के बार अच्छा यहाँ पर एज मिल जाए। तो इस चीज़ को आप एक लक्ष्य बना करके चलो। और दूसरी ओर, दूसरी बात, अब करना क्या है, कई बच्चे मेरे से ये पूछ भी रहे हैं कि सर अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में बताएं। देखो, अब 1 महीने का टाइम है, इसमें आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उन चीज़ों को रिवीजन करो और दूसरी ओर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना अधिक कर सकते हो उस पर फोकस करो। इस 1 महीने में जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर फोकस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को करो और अधिक से अधिक रिवीजन प्रैक्टिस इसमें फोकस करो और अपना टाइम टेबल, एक अच्छा शेड्यूल बनाओ। तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित, आपकी दिनचर्या हो, वो बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस और रिवीजन। आप सब जानते होंगे कि भाई, जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो आपका मन नहीं लगता रिवीजन करने के लिए, लेकिन ये कन्फर्म है कि रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी। और जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो वहां पर मन नहीं करता, बोरियत होती है उन क्वेश्चनों को करने में, रिवीजन करने, और वही क्वेश्चन आपको सफलता दिलाते हैं। ठीक है, अगर लेट नाइट तक जो पढ़ सकते हो तो लेट नाइट तक पढ़ो, और जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो। लाइट नाइट में सो जाओ और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना शुरू कर दो। जिसको जिस तरीके का टाइम टेबल, जिसका शेड्यूल जैसा बना हुआ है, उस शेड्यूल पर पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप रात में ही पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप दिन में ही पढ़ो। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके का रिस्पॉन्स किस टाइम पर कर रही है, उस हिसाब से आप तो पढ़ो, तैयारी करो और साथ में बस फोकस करो इस टाइम पर। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती तैयारी के लिए। आपको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ती है, रोज़ पढ़ना पड़ता है और उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा मिले। इसमें प्रैक्टिस और थ्योरी, इसके लिए देखो, क्वेश्चन और थ्योरी के लिए आप 70-30 का एक रेशियो रखो। 70% आपको क्वेश्चन करने, 30% आपको थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी भी इस टाइम तो आपको अब नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अभी पेपर दिया, अब आपको अंदाजा भी आया कि मेरी कमी कहाँ पर है। आप उस पेपर को फिर से देखो अच्छे से और देखो कि कहाँ पर कमी रह रही है। जिस चीज में आपकी कमी रह रही है उस चीज पर फोकस करो, उस चीज को बढ़ाओ। और जिस चीज में आप ठीक ठाक कर रहे थे उसको बस हल्का हल्का उसको देखते चलो, और जहां पर कमी हो रही थी उस पोर्शन को अच्छे से देखो। हो सकता है कई बच्चों का मैं देख रहा था कि करंट में दिक्कत आ रही है, तो करंट वाले पोर्शन को देख लो जल्दी से। और जिसकी रीजनिंग में दिक्कत हो रही है तो रीजनिंग वाले पोर्शन को देखो। और कहीं पर कंप्यूटर वाले पोर्शन में किसी की दिक्कत हो रही है उसको देखो। और कहीं जीएस वाले पोर्शन में गलती कर जा रहे हैं तो वहां देखो। अब देखो, आपने देखा अभी पॉलिटिकल पर फोकस किया जा रहा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, इनके क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। हो सकता है आने वाले पेपर में भी इन्हीं से आए, तो पॉलिटिकल को अच्छे से देख लेना। पॉलिटिकल बहुत अच्छा पोर्शन है और उसमें कम सिलेबस भी कम है और अच्छे से उसको, एक तो कोर्स कम है और दूसरा उसको जल्दी आप कवर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छे से समझोगे, हमारी वीडियोज भी आपके पास होंगी, और जिनने क्लास पढ़ रखी है तो उनके पास सारी वीडियोज वगैरह भी पढ़ी है और क्लास भी आप लोगों ने पढ़ी रखी है, नोट्स भी आपके पास बने हैं। ठीक, और हम भी प्रयास करते हैं कि यूट्यूब में भी एक इस महीने में पॉलिटिकल का भी, अगर टाइम अगर मेरे पास होता है तो 1 घंटे की मैं
क्लास भी उसमें शुरू कर देता हूँ, जिससे आपको वहाँ पर फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का मेन फोकस, मेरा ये मानना है कि तैयारी करने वाले को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घूमने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सोच करके अपने आप को डिप्रेस में डालने की जरूरत नहीं है। आपका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य कि मुझे किस तरीके से एग्जाम में निकाल सकता हूँ। अब आपको जब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल गया है तो आपका ध्यान अब वहाँ होना चाहिए। बस इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, आपकी भाई स्टेटस में क्या आ रहा है और न्यूज में बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें क्या चल रही है, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करेंगे, आपके बहुत ज़्यादा विचार दिमाग में चलते रहेंगे। तो इनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा आपको। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखो तैयारी के दौरान, ये बहुत ज़रूरी होता है। तैयारी के दौरान आपको कैसे जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आपका खाना थोड़ा सा हल्का होना चाहिए ताकि नींद कम आए, है ना, बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी है, तो जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से पढ़ सको। पढ़ना भी है आपको, क्योंकि 7-8 घंटे, कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में आपको पर डे पढ़ना है, तैयारी करनी है। और उसी हिसाब से आपको अपनी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक दिन आपने कॉपी किताब पकड़ी और 12-14 घंटे पढ़ने लगे, दूसरे दिन फिर सोए रहे, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ऐसा नहीं है कि आपको 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने, ऐसा नहीं होता। 6 से 8 घंटे ये बहुत होते हैं। अगर 6 से 8 घंटे का आपका रेगुलर का अगर रूटीन बना है, आप देखोगे बहुत अच्छी आपकी एक साल में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। और आप लोगों ने इसके लिए तैयारी कर रखी है, और जो लोग हमारे पास पढ़ रहे थे, ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। तो ये मौका है कि जहाँ पर कमियां रह रही थी, उन मौकों को, उन कमियों को अच्छे से हम उन पर काम करें, और 1 महीने में हो सकता है कि आपका नंबर फिर इस रिजल्ट में देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी अब ये जांच अगर होती है तो अगली वाली अगर परीक्षा होगी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आयोग जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहेगा, और गवर्नमेंट भी सतर्क रहेगी। हो सकता है कि अगली बार अच्छी तरीके से पेपर करवा सके। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले पेपर के लिए आप सबको, और आप लोग प्रयास करें कि एक और मौका मिला है तो उसको हम अच्छे से बना सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।